फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए आज मैं एक बहुत ही आश्चर्यजनक घोषणा लेके आई हूँ। कुछ सरप्राइज़ है आप लोग के लिए कि मैं अपनी एक कहानियों का संकलन प्रकाशित करवा रही हूँ। मेरी कहानियों का संकलन है और उसका नाम है तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी मतलब आज की आधुनिक लड़कियाँ, मिडिल एज की लेडीज़ और उससे भी पहले की जो दादी नानी के समय की। तो मेरी जो ये पुस्तक है ये करीब इसको मैं पहले नाम देना चाहती थी नारी एक जीवन यात्रा। शायद इसका पूरा जो मेरा पूरा उसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी यही था, नारी एक जीवन यात्रा। तो ये मेरी कहानियाँ लगभग 100 साल की हैं। 1920 से ले लीजिए, 1920 से लेके और 2020 तक की। तो ये मेरी नायिकाएँ कोई सिने तारिका नहीं है, ना कोई वो राजनीतिज्ञ हैं, ना ही बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ये नायिकाएँ अपने ही घर के आसपास की महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जिनसे हम रोज़ संपर्क में आते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये सभी वर्गों का जो है ये महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। बचपन से ही आप अपने जीवन की जो लंबी यात्रा होती है उसमें बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं। अपनी नानी दादी से सुनते हैं कैसे देश के आज़ाद होने के पहले देश में क्या परिस्थितियाँ थी, उस समय नारी का क्या स्वरूप था, कैसे वो चार दीवारी में रहती थी और शिक्षा भी बहुत कम होती थी। अधिकतर महिलाएं अशिक्षित होती थी या थोड़ी बहुत पढ़ गई, चौथी तक पढ़ गई, इस तरह का रहता था। चिट्ठियाँ लिख लेती थी। उसके बाद कैसे कैसे नारी की प्रोग्रेस हुई है, वो धीरे धीरे बहुत से सामाजिक संस्थाओं ने काम किया और एक समाज में जागृति आई स्त्री शिक्षा के प्रति। तो कैसे कैसे नारी जो है वो चार दीवारी से, घर की चार दीवारी से बाहर निकलनी शुरू हुई, पढ़ाई करी, पहले इंटरमीडिएट तक पढ़ी, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कई लेडीज़ हाईली क्वालिफाइड हो गई, कई प्रोफेशनली क्वालिफाइड हुई, इंजीनियर्स बनी, डॉक्टर्स बनी, लॉयर्स बनी और उसके बाद जो है वो उन्होंने स्वावलंबी बनी और अपने पैरों पे खड़ी हुई। उसके बाद एक लंबी यात्रा हुई और जिस समय हमारी नानी दादी के समय तो खैर ऑलमोस्ट आई थिंक नहीं के बराबर ही कोई लेडीज़ घर के बाहर काम करती थी। फिर हमारी मम्मी लोग की एज में कुछ महिलाएं काम करती थी, टीचर्स होती थी, डॉक्टर्स भी होती थी। फिर हम लोग की जनरेशन आई जिसमें आई थिंक 20 या 30% लेडीज़ वर्क करती थी और काफ़ी लेडीज़ जो थी वो इंजीनियर डॉक्टर्स होती थी, बाकी ज़्यादा प्रोफेशंस में नर्सेज होती थी और उसके अलावा क्लैरिकल कैडर में बहुत सी लेडीज़ होती थी। लेकिन लेडीज़ ने घर से बाहर निकल के काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद आई हम लोग की बेटियाँ, हमारी बेटी जिसको हम लोग ने हर माँ ने, चाहे वो घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी या वर्किंग थी, सब ने शुरू से ही सपना देखा कि मेरी बेटी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसको हम उच्च शिक्षित कराएंगे जिससे वो स्वावलंबी बने और उसके पंखों को नहीं काटेंगे, उसको इस पूरे आकाश में हम उड़ने देंगे एक पंछी की तरह। तो आज 2019-20 में तो मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं या प्रोफेशनली क्वालिफाइड, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो और चाहे हाईली क्वालिफाइड एमटेक इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो या विभिन्न प्रोफेशंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिशन वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया कि हर नारी की अपनी खुद की एक जीवन यात्रा होती है, उसके जन्म से लेके और जिस
क्षण वो अपना शरीर त्यागती है तब तक उसके बचपन के बहुत से अनुभव होते हैं। उसके बाद उसका विवाह होता है, शादी होती है। शादी के बाद उसके बहुत से सुख दुख, पति का प्यार, बच्चों को बड़ा करना, बहुत से जीवन संघर्ष सब होते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो हर तरीके से भरी पूरी अपने नाती पोतों सबके साथ में वो सुख में जीवन बिताती है। और